हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि ठेकेदार आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर आपको लूटता है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो आपके साथ, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कहां कहां पे आपको ठेकेदार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जो लोग जानकार हैं उनके साथ नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ठेकेदार भी अच्छे होते हैं जो कि आपके इंजीनियर या आर्किटेक्ट के द्वारा दी गई ड्राइंग के अनुसार ही कार्य करते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट करके। तो सभी ठेकेदार एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ठेकेदार अपने बेनिफिट के लिए आपके साथ ज़रूर जो है मूर्ख बना देते हैं आपको। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको ठेकेदार कहाँ कहाँ पे बेवकूफ़ बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले स्लैब की बात करें तो हम दोस्तों, ठेकेदार आपसे बोलेगा कि लटक बीम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फ्लैट बीम में भी काम चल जाएगा, ज़्यादा लोड आने वाला नहीं है। लेकिन आपको ठेकेदार की बात नहीं सुननी है। वो जो भी ड्राइंग आपको मिली है उसके अनुसार ही आप अपना काम करें, बट आपको अपनी ड्राइंग के अनुसार ही काम करना है। आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर बेवकूफ़ नहीं होता है जो आपको लटक बीम देता है। दोस्तों, सबसे पहले लटक बीम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लटक बीम के थ्रू लोड स्लैब का लोड जो होता है लटक बीम के थ्रू ही कॉलम पे ट्रांसफ़र होके नीचे को ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों, ठेकेदार की बात बिल्कुल नहीं माननी है अपने को। एज पर ड्राइंग ही उससे करने के लिए बोलना है। वो तो बोलेगा इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जो भी अपना मकान का कंस्ट्रक्शन कराता है वो आगे भविष्य को लेके चलता है। वह डुप्लेक्स लगभग 3 मंजिल के हिसाब से वो अपना कंस्ट्रक्शन करवाता ही करवाता है। तो उस हिसाब से इन सब चीज़ों को ठेकेदार की बातों को इग्नोर करना है और अपने आर्किटेक्ट जो भी आपने कंसल्टेंट रखा है उसकी ये हिसाब से अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बच जाएगा फ्लैट बीम स्लैब के अंदर भी बीम डालने से, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको भविष्य में। तो ऐसी गलती दोबारा ना करें। यदि आप भी अपना घर ठेकेदार के थ्रू बनवा रहे हैं तो कृपया इस राय को बिल्कुल ना मानें। वो अपनी कंसल्टेंट जो आपने रखा है, आर्किटेक्ट ही है या इंजीनियर जो भी है, आप उसकी राय के हिसाब से ही अपना काम करें। और दोस्तों, दूसरी बात हमारी बार्स की आती है। जो भी स्टील प्रोवाइड करते हैं तो ठेकेदार इसमें भी आपको जो है अपना ज्ञान देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसका ज्ञान यहाँ पर भी नहीं लेना है। क्योंकि आपने अगर उसका ज्ञान ले लिया तो आपने जो पैसा आर्किटेक्ट या इंजीनियर को दिया है कोई मतलब नहीं है फिर अगर उसी का ज्ञान लेना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे वो कोई टेक्निकल पर्सन तो होता नहीं है, उसने 2-4 काम किए होते हैं तो उसी हिसाब से उसको आपको एग्जाम्पल दे देगा, मैंने आप यहाँ पे ऐसा काम किया है, वहाँ तो कुछ नहीं हो गया, तो इसमें भी इस तरह से इतना बार डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्किटेक्ट होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर की सहायता से ही बार्स को प्रोवाइड करता है। लोड कैलकुलेशन के हिसाब से वो बार्स को प्रोवाइड करता है, कहाँ पे कितनी बार्स डालनी है और इस मकान में कितने कॉलम आने हैं, उसका कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, वो प्रॉपर एनालिसिस करके ही बताया जाता है। तो मेरी ये सलाह आप लोगों को यही है कि बिल्कुल ठेकेदार की बात बिल्कुल ना माने, यहाँ पे वो अपने हिसाब से ही काम करें। दोस्तों, यहाँ रिंग के लिए बात कहें तो हम रिंग की स्पेसिंग जो होती है ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ पे रिंग की जो स्पेसिंग होती है मिनिमम 6 इंच तो नहीं होती है, 6 इंच भी होती है कहीं पे, बट 3 से 4 इंच होती है। ज़रा जनरली 6 इंच रखते हैं। लेकिन ठेकेदार आपको बोलेगा मैंने तो वहाँ 1 फीट पे डाल दिया है, उसमें भी कोई नहीं, आज तक 10 साल हो गया बनाए हुए मकान, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये 10 साल बाद नहीं पता चलता है, लेकिन 15 से 20 साल बाद ज़रूर आपको पता चलेगा हमने यहाँ पे जो मिस्टेक की थी उसका क्या हमें लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, तीसरी बात हमारी आती है स्लैब थिकनेस की। दोस्तों, स्लैब थिकनेस हमको यदि ब्रिक बेड या वाटर प्रूफिंग करनी है तो दोस्तों हम स्लैब की थिकनेस को 4 या 5 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे
वाटर प्रूफिंग नहीं करनी है तो दोस्तों हमें स्लैब की थिकनेस को 6 इंच ही रखना होता है, क्योंकि 6 इंच की स्लैब थिकनेस में क्या होता है, प्रॉपर जो भी रेन वाटर होता है उसको निकासी के लिए प्रॉपर स्लोपिंग मिल जाती है। यदि हम 4 इंच की थिकनेस रखेंगे तो प्रॉपर स्लोपिंग नहीं हो पाएगी, जिससे कि और उसमें बहुत सारी नुकसान हो सकते हैं आपको। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो स्लैब की थिकनेस होती है वो प्रॉपर देनी चाहिए, ठेकेदार के कहने पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह से फोर्थ बात हमारी आती है ब्रिक वॉल की। दोस्तों ब्रिक वॉल के लिए क्या करना है, ये तो आपके लिए अच्छा होगा। ठेकेदार तो आपको बोलेगा कि ये तो कॉलम बीम तो इसमें दे दिए हैं, तो इसमें जो है 9 इंच की दीवार देने से क्या फ़ायदा है, इसमें आपका पैसा बच जाएगा। इसको आउटर की वाल को भी 4 इंच सारी पार्टीशियन वाल और मेन वाल को 4 इंच में ही डाल देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को आउटर की जो वाल होगी वो 9 इंच की वाल ही देनी है। बाकी किचन, लेटरिन, बाथरूम, अदर पार्टीशियन वाल जो हैं उनको हम 4 इंच में कर सकते हैं, लेकिन आउटर की जो वाल होगी वो हमें 9 इंच की ही देनी है दोस्तों। इसी तरह से और यहाँ पे क्या करते हैं ठेकेदार लोग, जैसे सीढ़ी बनाना होता है तो सीढ़ी बनाने में क्या करते हैं, बार्स को हॉरिजॉन्टली जो है और डिस्ट्रीब्यूशन और मेन सिंगल बार डाल के स्लैब को कास्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अपना स्टेप बना देते हैं, लेकिन बिल्कुल इसको तो फॉलो करना ही नहीं है दोस्तों। इस पर डबल मेस बनता है प्रॉपर, उसके बाद ही काम करना होता है। लेकिन ठेकेदार तो अपने बचाने के लिए होता है, वो तो जितना ही टाइम को और अपनी लेबर कास्ट को जितना कम कर सकता है उसका उतनी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा करता है। नेक्स्ट बात दोस्तों कवर ब्लॉक की आती है। तो दोस्तों कवर ब्लॉक कहीं भी स्लैब का हो या कॉलम या बीम कहीं का भी हो, तो कवर ब्लॉक प्रॉपर देना ही देना होता है। यदि हम कवर ब्लॉक नहीं देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि स्लैब की जो नीचे से कवरिंग होती है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों कवर ब्लॉक के लिए क्या होता है, ठेकेदार कहीं पे भी ब्रिक लगा देगा, कहीं पे लकड़ी का गुटका रख देगा, कहीं पे कुछ भी रख देगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए। या तो कवर ब्लॉक के लिए आरसीसी जो है सीसी का कवर बनाना चाहिए, और या फिर जो है पीवीसी पाइप की कवरिंग जो है देनी चाहिए। विदाउट कवर ब्लॉक काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात हमारी आती है विंडो की। तो विंडो अपनी कास्ट को, लेबर कास्ट को कम करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए जगह जगह प्रोवाइड कर देता है विंडो। तो दोस्तों विंडो प्रोवाइड करने से उसका बेनिफिट है, आपका बेनिफिट इसमें बिल्कुल नहीं है, आपका नुकसान है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तो और नेक्स्ट बात हमारी आती है बालकनी की। तो दोस्तों बालकनी ठेकेदार कहीं भी प्रोवाइड करता है, उसको तो एरिया के हिसाब से आपने दे रखा होता है कि मुझे स्लैब का इस रेट में है, ऐसा एरिया के हिसाब से होता है। लेकिन ठेकेदार क्या करता है दोस्तों, वो तो आपको ऐसा बोलेगा ये यहाँ किसी काम की आने वाली बालकनी होती नहीं है, ना चेयर डाल के बैठ सकते ना कुछ, वो केवल बढ़ा देगा तो अपना एरिया कवर कर लेगा, उसमें उसका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ये आपके बिल्कुल काम आने वाली नहीं होती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा बालकनी वगैरह नहीं देना है, बारजा वगैरह नहीं निकलवाना है, उसमें उसी का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है। यदि आपको कहीं पे लगता है कि आवश्यक है तो ज़रूर आप बालकनी दे दें। नेक्स्ट बात आती है सेलिंग प्लास्टर की दोस्तों। सेलिंग प्लास्टर में क्या होता है, सेलिंग प्लास्टर होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको ठेकेदार बोलेगा सेलिंग प्लास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जिप्सम फॉल सीलिंग करवाएंगे या तो जो है पुट्टी वगैरह करवा ही देंगे, तो उसमें प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बिल्कुल नहीं, प्लास्टर की ज़रूरत होती है उसमें दोस्तों। कंक्रीट को हमारी एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है, जिससे कि जो भी रेन वाटर पानी होता है उसके थ्रू सीपेज वगैरह आने के जो भी चांसेस रहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों सीलिंग का प्लास्टर करवाना ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है हमारी रिंग स्पेसिंग की। तो रिंग स्पेसिंग में क्या करते हैं वो लोग, ये जो हुक होता है हुक को एल बना देते हैं। तो हुक को एल बनाने से बिल्कुल रोकना है, हुक को 135 डिग्री एंगल पे मोड़ना है दोस्तों। इसकी स्पेसिंग
कम से कम जो भी स्टैंडर्ड अपने ड्राइंग के हिसाब से जो है वही रखना है। ठेकेदार के कहने पे बिल्कुल नहीं जाना, वो 1 फीट पे बोलता है तो 1 फीट पे बिल्कुल नहीं डालना है। यदि आपको ठेकेदार के अनुसार ही काम करना है तो आपने जो है अपने कंसल्टेंट को वेस्ट में पैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है हमारी स्लैब की हाइट। तो दोस्तों स्लैब की हाइट को हमें 10 फीट क्लियर स्लैब के बॉटम से और फ्लोर तक 10 फीट क्लियर मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर 10 फीट से कम होगी, हम आगे भविष्य में जो भी अपना इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जिप्सम फॉल सीलिंग होगी तो उसमें मुझे दिक्कत आएगी, स्लैब की हाइट कम हो जाएगी यदि हम 9 फीट पे ही रह जाती है। तो इसलिए प्रॉपर 10 फीट हमारी स्लैब हाइट होनी ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या आप ये देख रहे हैं कंपैक्शन रोलर। तो दोस्तों जो भी फुटिंग या कहीं भी जो भी फिलिंग की सॉइल होती है तो यहाँ पे जो भी फिलिंग करना है उसको प्रॉपर कंपैक्शन होना चाहिए। ये तो प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होगा तो सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात ये है हमारी कॉलम। आप लोग देख रहे हैं इसमें कितनी बड़ी मिस्टेक किया है जो है मिस्त्री ने या ठेकेदार ने। कॉलम जो है, कॉलम कहीं अपनी जगह के हिसाब से होता है, जैसे जहाँ पे जो लोकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा नहीं करना होता है। दोस्तों कॉलम को बिल्कुल सेंटर में ही लगाना होता है, जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं इस तरह से ही कॉलम को देना होता है। तो उस चीज़ को भी मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है और ठेकेदार को मना कर देना है वहाँ पे कि भाई इस तरह से काम नहीं कर देते। दोस्तों तीसरी बात आती है लैपिंग की हमारी। तो लैपिंग में भी कहीं पे भी कुछ भी लैप कर देते हैं ठेकेदार, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लैपिंग जो भी होती है डाया के हिसाब से ही होती है। जो भी टेक्निकल पर्सन होंगे उन्हें पता रहता है 50D या 40D के और कंग्रेड के हिसाब से लैपिंग होती है। तो लैपिंग का विशेष ध्यान रखना है, लैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। दोस्तों इस तरह से ठेकेदार हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और हम उनकी बातों में कभी कभी आ जाते हैं। पहली बात, ठेकेदार के ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार क्या होते हैं ना, वो अपनी बात को 10 बार कह के आपके जो है दिल और दिमाग में एक बात डाल देते हैं कि आपका पैसा बच जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, लेकिन ठेकेदार की बात को बिल्कुल नहीं माननी है। और नेक्स्ट बात है ये है, ठेकेदार जब भी आपसे पूछे आपका कितना बजट है, तो ठेकेदार को कभी आप ये ना बताएं हमारे पास कितना बजट है, क्योंकि यदि आप उसको अपना बजट बता देंगे तो आपको उतना पैसा तो आपको इन्वेस्ट कर ही देगा, उसके जो है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बना के आपका जो है एस्टीमेट बढ़ा देगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचें, ठेकेदार को अपना एस्टिमेट बिल्कुल ना बताएं। आप बिल्कुल उसे रेट फिक्स कर लें और उसे आप काम दे दें और प्रॉपर तरीके से एज पर ड्राइंग आपको कंस्ट्रक्ट करा लें अपने कंस्ट्रक्शन हाउस को। जो भी आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से काम करवा लें। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे इस वीडियो के लिए प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप चाहते हैं इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम डेली अपडेट करते हैं, तो डेली अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो के साथ अगली जानकारी।